पूरी गैलेक्सी की, आकाशगंगा की पावर को यूज़ कर पाएंगे तब टाइप 3 हो जाएगी। फिर ऐसे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियों की पावर यूज़ करेंगे, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियाँ, तब टाइप 4 हो जाएंगे। यूनिवर्स को पूरा कंट्रोल कर लेंगे ना, तब क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियाँ माने पूरे यूनिवर्स को। ग्रेट ग्रेट गेट यूनिवर्स, ग्रेट गेट गेट मतलब G17 तक जो यूनिवर्स है, तो हर एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जाओगे तो आपको सिविलाइजेशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। कि जैसे शास्त्रों में तो बना है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो अनंत करोड़ों ब्रह्मांड में कैसा होगा, अनंत, दोबारा अर्थ लेते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो अनंत प्रकार, कोटि माना प्रकार का। तो ये तो आत्मा से बेहद की परमात्मा बनने के लिए है। क्या परमात्मा भी नहीं, आत्मा से परमात्मा भी नहीं, बेहद की परम 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 आत्मा बनने का ज्ञान है। तो यहीं परमधाम बन जाएगा, ये मृत्यु लोक ही परमधाम बन जाएगा, अमर लोक बनेगा। ये मृत्यु लोक ही अमर लोक बनेगा, ये हमारा प्लान है और बनाएंगे। क्या लगता है कितने सालों के भीतर भीतर ये पूरा मल्टीवर्स बदल जाएगा? परम शांति बापूजी। परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल पर। और आज हमारे साथ है बापूजी, और आज हम बहुत ही बढ़िया बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सिविलाइजेशन के ऊपर। जैसे आप जानते हैं कि टाइप 1, टाइप 2 से लेके टाइप 40 तक की बातें हो रही है। मिचाई काकू जो अमेरिका के फिजिसिस्ट है, साइंटिस्ट है, उन्होंने टाइप 4 तक की सिविलाइजेशन की बात की है। हालांकि ये बात जो है अभी थियरी के रूप में है, क्योंकि अभी तक एलियंस के बारे में मतलब प्रैक्टिकली हर गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया। पर आज हम अध्यात्म की दृष्टि से समझने वाले हैं कि जो सिविलाइजेशन टाइप 1 क्या होती है, टाइप 2 क्या होती है, टाइप 3 क्या होती है, टाइप 4 क्या होती है, और धरती का जो मनुष्य है वो कौन से सिविलाइजेशन में अभी है, और कैसे वो उन्नत हो सकता है, कैसे वो जागृत हो सकता है, और कैसे आने वाले समय में पूरा मल्टीवर्स बदलता हुआ दिखेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत सारी गहरी चर्चा होने वाली है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। बापूजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहली बात, ये पूरा जो आपने एक मल्टीवर्स के ऊपर पूरा ज्ञान दिया है, आपने तो बेहद का ज्ञान दिया है, परंतु हमारे मल्टीवर्स में कितने टाइप की सिविलाइजेशन आपके हिसाब से है? देखो, जो साइंस वाले जो बता रहे हैं ना, उसके हिसाब से तो धरती पर अभी भी 0 है, सिविलाइजेशन में 0 है आज की तारीख में। हाँ, मतलब अभी तो उन्नत सिर्फ इतना ही हुए कि 0.72 तक हुए हैं, उन्नत हुए हैं। क्योंकि पूरे जो ग्रह की पूरी जो पावर है, ग्रह की, धरती ग्रह की, हमारे ग्रह की पावर पूरी यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं ना। जब पूरे ग्रह की पावर को यूटिलाइज करेंगे तब फर्स्ट सिविलाइजेशन बनेगी। फिर सोलर एनर्जी, सूर्य की एनर्जी पूरी यूज कर पाएंगे तब सिविलाइजेशन टाइप 2 हो जाएगी। इसके आगे पूरी गैलेक्सी की, आकाशगंगा की पावर को यूज कर पाएंगे तब टाइप 3 हो जाएगी। फिर ऐसे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियों की पावर यूज करेंगे, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियाँ, तब टाइप 4 हो जाएंगे। यूनिवर्स को पूरा कंट्रोल कर लेंगे ना, तब क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी माने पूरे यूनिवर्स को। और इससे आगे पैरेलल यूनिवर्स माना ग्रेट यूनिवर्स को ये लोग जब पूरा कंट्रोल कर लेंगे तब टाइप 5, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स 6, ग्रेट ग्रेट, इससे आगे तो हमारे मल्टीवर्स में G17 तक है। हमारी लाइफ इन मल्टीवर्स आप पढ़ेंगे तो उसमें ग्रेट ग्रेट गेट यूनिवर्स, ग्रेट गेट गेट मतलब G17 तक जो यूनिवर्स है, तो हर एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जाओगे तो आपको सिविलाइजेशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अब सिविलाइजेशन का जो इनका साइंस वालों का मतलब है पावर, पावर को यूज, जो पावर कितनी यूज कर सकते हैं। जैसे धरती की पावर को, पूरी धरती की पावर को एब्सॉर्ब करके यूज किया, साधन बनाई ऐसे एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाने के, एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाने की जो साधन बनाए, तो उसको टाइप 1 सिविलाइजेशन कहेंगे। पूरे सोलर सिस्टम में कहीं भी जा सके,
तो बाबू जी उसमें ये भी लोग कहते हैं कि भाई एक्सेस ऑल एनर्जी ऑफ द अर्थ, बराबर, और टेक्नोलॉजी के ऊपर उनका कंट्रोल होगा, नेचुरल इवेंट लाइक भूकंप और वोल्केनो का जो वो होता है उसको भी वो रोक ले, ऐसी टेक्नोलॉजी को वो लोग टाइप 1 में गिनते हैं। जैसे हमारे 4 युग होते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग में जो धरती पर जो स्वर्ग होता है ना, धरती पर स्वर्ग जैसी माहौल होता है ना, स्वर्ग तो ऊपर है, हाँ स्वर्ग तो तीसरे में। हाँ, मगर धरती पर ये सतयुग में जो टेक्नोलॉजी होती है ना, हाँ वो टेक्नोलॉजी अगर ये यूज कर पाए, ओके, क्योंकि धरती पर सतयुग में देवताओं के पास भी अपने अपने विमान होते हैं, बिल्कुल, देवता भी ऊपर के लोक में भी जा और सकते देखा हैं। जाए तो वो तो धरती का कोई फ्यूल भी यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो तो मन की गति से चलने, मन की गति माना मन की तो पावर मतलब से। उसका मतलब ये कि वो उस वक्त टाइप 2 या टाइप 3 के थे, नहीं, वो उसको टाइप 1 ही कहेंगे। टाइप 1 ही कहेंगे। पूरे सोलर सिस्टम में जो भी है वो सब टाइप, पूरे सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड। ठीक है, एक ब्रह्मांड हमेशा, ब्रह्मांड 1 से 4 कला का होता है, महाब्रह्मांड 8 से 12 कला का होता है, ठीक है, परम महाब्रह्मांड 16 से 20 कला का होता है। राइट। तो 1 से 4 कला की जो पावर जिस आत्माओं में होती है, वो पूरे ब्रह्मांड में घूमता फिरता है। एक कला की है तो भी आप ऊपर ब्रह्मापुरी, धरती से ऊपर 60 लोग ऊपर जा सकते हो, इसके ऊपर ब्रह्मापुरी, इसके ऊपर विष्णुपुरी, शिवपुरी, सब टाइप 1 सिविलाइजेशन वाली ही हुई। धरती पर मतलब ब्रह्मांड में जो भी आत्मा है ज्यादातर टाइप 1 सिविलाइजेशन, नॉलेज वाइज और पावर वाइज भी, क्योंकि ब्रह्मा की रचना है ना। ब्रह्मा की रचना तो कितनी होगी, हमारा ब्रह्मांड 1 कला का है, तो महाब्रह्मांड में भी 10 कला की आत्मा होती है। तो ब्रह्मांड 1 से 4 कला के होते हैं। एक सोलर सिस्टम है, बहुत छोटा यूनिट है। इसमें जो ब्रह्मा द्वारा सर्जन हुआ ना, तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन हुई आत्माओं को कितनी पावर होगी, एक ब्रह्मांड जितनी पावर होगी। हाँ, तो ज्यादा ज्यादा एक ब्रह्मांड में जा सकता है, एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम में जा सकता है। तो वो टाइप 1 सिविलाइजेशन में आता है, वो आत्मा की कैटेगरी। अब दूसरे गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से जो आत्माएं हमारे ब्रह्मांड में आई है, हमारी धरती पर आई है, मनुष्य बन गई हैं, सूक्ष्मतन में भी हैं, दूसरे स्वर्गलोक में भी है, महालोक, जनलोक, तपलोक में भी है, मतलब आकारी रूप में भी है। कोई ब्रह्मापुरी है, कोई विष्णुपुरी है, कोई शिवपुरी में है, कोई परमधाम में भी है, निराकारी स्टेज में भी परमधाम में है। तो आत्मा तो कोई दूसरे गैलेक्सी से आई है, यूनिवर्स से आई है, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स हमेशा बात करते हैं ना। एलियन जो आ रहे हैं ना, हमारा एलियन कनेक्शन ये पे वीडियो है, तो उसमें आप देख सकते हैं एलियन दूर दूर से आते हैं, कौन है, कहाँ से आए, तो उनके पास कौन सी कैटेगरी की आत्मा है, कितनी कला की पावर वाली आत्मा है। जब 8 से 10 कला की पावर वाली आत्माएं होती हैं, तो वो आत्माएं एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड, माने एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में जा सके, ऐसे साइंस डेवलप करते हैं। अच्छा, तो वो परम तत्वों के साधन होते हैं। क्या होता है परम तत्वों के साधन? रावण के पास जो पुष्पक विमान था, वो 3 तत्वों का था। वो मन की गति, रावण कोई भी उसको चलाने वाला हो तो उस मालिक होता है, उसकी मन की गति से चलता है। ओके, तो वो 3 तत्वों का होता है। ठीक है, ये परम तत्वों का होगा। तो परम तत्वों का जो लाइट की स्पीड, परम तत्वों की लाइट की स्पीड होती है, वो हमारे जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, इससे 1 लाख गुना ज्यादा होती है। तो दूसरे सोलर सिस्टम में जाने के लिए, दूसरे स्टार है ना, स्टार माना सोलर सिस्टम, स्टार माना सूर्य है ना, सूर्य माना जो सोलर सिस्टम। तो कहीं भी ये सोलर सिस्टम में दूसरे सोलर सिस्टम में जाने के लिए उसको, उसके यान को, दूसरे जो एलियंस आ रहे हैं वो परम तत्व वाले ही हैं, उनके पास कोई, किसी के पास परम तत्व की है, उसका जो साधन है ना, इसका विमान समझो, वो किसी का परम तत्व का है। इसलिए हम मनुष्य परम तत्व को, साधन को देख नहीं पाते। यूएफओ, हाँ जी, यूएफओ या परम लाइट का हो तो परम तत्व वाले भी परम लाइट को देख नहीं पाते। इवन भूत प्रेत पिशाच भी जो 3 तत्व वाले हैं, वो भी परम तत्व वाले यूएफओ को नहीं देख पाते। तो एक कला की टाइप 1 सिविलाइजेशन कहेंगे, 1 से 4 कला, और 8 से 10 कला वाले को हम टाइप 2 सिविलाइजेशन ही कहेंगे। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी गैलेक्सी में जो 800 अरब ब्रह्मांड है, 800 अरब सोलर सिस्टम है,
तो 800 अरब ब्रह्मांड है, एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड। तो 800 अरब ब्रह्मांडों में कहीं भी आने जाने की हो तो टाइप 2 सिविलाइजेशन कहेंगे ना। बाबू जी, टाइप 2 में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग ऐसा बोलते हैं कि जो टाइप 2 सिविलाइजेशन के जो लोग होंगे तो वो स्टार की एनर्जी को स्पेस ट्रैवलिंग के लिए यूज करेंगे। हाँ, तो स्टार की एनर्जी पूरी एब्सॉर्ब कर लेंगे और फिर एक सोलर सिस्टम से दूसरी सोलर सिस्टम ही जा पाएंगे ना। हाँ, इतना ही जा पाएंगे। इतना ही हो पाएगा ना, इतना ही। तो टाइप 2 हो गया ना। तो जैसे हमारे शास्त्र में लिखा है कि महादेवी ने अपने यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को बिठा के दूसरे ब्रह्मांडों अनंत कोटि ब्रह्मांडों को दिखाया उसने, ब्रह्मा विष्णु शंकर ब्रह्मा विष्णु शंकरों को दिखाया। तो मतलब उनका जो यान था, महादेवी का यान था, तो वो टाइप 2 सिविलाइजेशन का था। हाँ, मतलब रावण से सुपीरियर, उससे उसका जो यान था वो 10 कला का था। महादेव का यान था वो 10 कला। तो मैंने बोला ना 8 से 10 कला वाले, 8 से 10 कला वाले वो टाइप 2 से वाली कैटेगरियों के पास ये महाशक्ति थी। वो महाशक्ति थी, शक्ति नहीं थी, महाशक्ति थी। ब्रह्मांड की शक्ति जो होती है ना, आदि ब्रह्मांड की आदि शक्ति। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी माँ, वो ब्रह्मांड की आदि शक्ति, आदि शिव आदि शक्ति जी। वो 1 से 4 मतलब ब्रह्मांड की आदि शक्ति है। वो महाब्रह्मांड की आदि शक्ति है, महाआदि शक्ति। तो वो टाइप 2 में आती है। महाशिव भी टाइप 2 में आएंगे, शिव टाइप 1 में आएंगे, महाशिव टाइप 2 में आएंगे, महाब्रह्मांड टाइप 2 में आएगा। तो गैलेक्सी आकाशगंगा, तो एक गैलेक्सी आकाशगंगा में अरबों सोलर सिस्टम है ना। तो ये टाइप 2 वाले कहीं भी जाना है तो एक पल में वहां पहुंच, क्योंकि उसका यान जो होता है वो परम लाइट का होता है। और परम लाइट का यान तो खरबों गुना पावर उसके पास होता है। 3 लाख किलोमीटर तो लाइट की स्पीड है, उससे परम तत्वों का 1 लाख गुना होता है। और ये तो परम लाइट 8 से 10 कला वाली है, तो उसको तो मुझे लगता है एक कम से कम 1 खरब गुना मल्टीप्लाई होता है स्पीड में। तो हमारा 1 लाख प्रकाश वर्ष का जो ये 1 लाख प्रकाश वर्ष की मिल्की वे गैलेक्सी है, तो उसके एक कोने से दूसरे कोने में जाने में उसको 1 सेकंड लगेगा। एक सेकंड गैलेक्सी क्रॉस करने में। गैलेक्सी क्रॉस नहीं, ये हम गैलेक्सी के अंदर की बात कर रहे हैं। अंदर की बात कर रहे हैं। अगर गैलेक्सी को क्रॉस करना है तो 10 कला से ज्यादा पावर चाहिए, कम से कम 11-12 कला चाहिए। तो ये टाइप 3 में आएगी। फिर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सिया। तो ये लोग ऐसा बोलते हैं कि जो एनर्जी को कंज्यूम करने के जो उन्होंने रेशियो बनाए हैं उसके हिसाब से ऐसी सिविलाइजेशन जो एनर्जी प्राप्त करे गैलेक्सी से, स्टार से और ब्लैक होल से, वो टाइप 3 सिविलाइजेशन में है। देखो ब्लैक होल जो है, जैसे परमधाम होता है ना, ब्रह्मांड का परमधाम होता है, तो हमारे ब्रह्मांड का परमधाम 1 कला का परमधाम है। ठीक है। महापरमधाम हमारा जो गैलेक्सी का जो बीच में सेंट्रल पॉइंट में महापरमधाम है 10 कला का है। यूनिवर्स का परम महापरमधाम 16 कला का है। तो वो जो उनको ब्लैक होल दिखता है ना, वो एक्चुअली परम लाइट है। परम लाइट तो कैमरा में आएगी नहीं ना, कि स्थूल कैमरा है, ये भौतिक विज्ञान है। तो भौतिक विज्ञान के भौतिक कैमरे हैं, स्थूल कैमरे हैं। तो स्थूल कैमरे में जो एनर्जी है, परम लाइट की जो एनर्जी है, वो डार्क आएगी नहीं ना, इसलिए डार्क दिखाई देगा। जैसे सूर्य के बीच में भी हल्का सा परम अग्नि तत्व होता है। सूर्य के बीच में भी हल्का सा परम अग्नि तत्व होता है, जिसके अंदर सूर्य नारायण देवता रहते हैं, उसको अग्नि तत्व कुछ नहीं कर सकता है। तो वो परम अग्नि से सूर्य चलता है ना, उससे स्थूल अग्नि प्राप्त होती है। तब तो वो परम अग्नि अगर एब्सॉर्ब कर लो तो ही टाइप 1 सिविलाइजेशन होती है। पूरे ब्रह्मांड में जैसे नारद 1 सेकंड में इधर से उधर पूरा विष्णुपुरी से नीचे पाताल लोक में पहुंच जाता है, 7 पाताल लोक में, 14 लोक में, पूरे ब्रह्मांड में। तो इसके पास जो नारद के पास जो शक्ति थी वो टाइप 1 सिविलाइजेशन, मतलब एक ब्रह्मांड की पावर थी। एक ब्रह्मांड में जो आ जा सकता है उसको टाइप 1। मैं यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बापूजी ने ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, मतलब सोलर सिस्टम, गैलेक्सी और यूनिवर्स, और ये तीनों से आगे है परम महाब्रह्मांड, जो कि मल्टीवर्स जिसे बापूजी ने कहा है। और ये सबका डिटेल जानना है तो ये हमारी बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, ये पूरा पढ़िएगा। हिंदी इंग्लिश में हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट का नाम है paramshanti.org। 12 भाषाओं में आ चुकी है, हिंदी और इंग्लिश अभी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो बापूजी यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि आपने G1 से लेके G17 तक के यूनिवर्स की बात करी है पूरे मल्टीवर्स में, ठीक है। अब ये जो हमारी बात हुई कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और कई लोग तो टाइप 40 तक बोलते हैं, मतलब काफी आगे बोलते हैं। जैसे कि 64 कला नहीं बोलते हैं हमारे की कलाओं में, तो कला हाँ, मतलब 64 कला तक बोलते तो हैं ना। हमारा मल्टीवर्स जो है वो कितनी पावर का है? हमारी कितनी कला का मल्टीवर्स है? माना 100 कला का है। 100 कला का। तो 100 मतलब कला एक का माना मल्टीवर्स को क्रॉस करना है तो आपको 100 कला की पावर चाहिए। उससे ज्यादा चाहिए ना। 100 कला तक अगर पावर है तो मल्टीवर्स के अंदर घूम सकते हो, बाहर निकलने के लिए बाहर डबल चाहिए। दूसरे मल्टीवर्स में जाना है। ग्रेट मल्टीवर्स में दूसरे अनंत आनंद मल्टीवर्स है, तो दूसरे मल्टीवर्स में जाना है तो इससे डबल पावर का चाहिए, 200 कला की पावर चाहिए। डबल पावर हो तब वो मल्टीवर्स को क्रॉस करके दूसरे मल्टीवर्स में जा सकते हैं। तो बापूजी आपने ऐसे अपने योग के दौरान, अपने दिव्य दृष्टि के दौरान, जैसे अभी बापूजी का एक वीडियो हमने शूट किया है जिसमें बापूजी के हमने मेडिटेशन के अनुभव हमने जाने हैं, जिसमें बापूजी को मैंने कहा था अराउंड 1.5 लाख घंटे से ज़्यादा का बापूजी ने तपस्या किया है, और वो तपस्या से जो बापूजी को हासिल हुआ, जो बेहद का परम ज्ञान जो उन्होंने दिया, उसका एक्सपीरियंस का पूरा 1 घंटे का वीडियो शूट हुआ है, वो जरूर से देखिएगा, वो भी आने वाले समय में आपके सामने ही होगा। तो बापूजी आपको कितनी कला तक की दुनिया दिखाई दे रही है, कि कितने तरह की सिविलाइजेशन और भी है? चलो साइंस है तो देखो, अभी पहले एक बार टाइप 2 पे आए हैं ना। हाँ। हमारा जो गैलेक्सी है आकाशगंगा में, ठीक है, 8 से 10 कला का है। हाँ जी, हाँ जी। तो टाइप 2 समझो 12 कला तक ले लो। ओके। तो क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी में जाने के लिए, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी बहुत बड़ी होती है, एक क्लस्टर में लाखों गैलेक्सियां होती हैं। ओके। तो उसमें टाइप 3 सिविलाइजेशन तो 12 कला से ज़्यादा पावर चाहिए आत्मा में। ओके। उसका जो यान है ना, उसकी यान 12 कला से ज़्यादा पावरफुल होना, परम लाइट का होना चाहिए, परम लाइट का। तो टाइप 3 हुई। टाइप 4 जब तुम्हें एक यूनिवर्स से बाहर जाना है दूसरे यूनिवर्स में, पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं ना साइंस, तो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाना है तो तुम्हें टाइप 4 की पावर चाहिए। टाइप 4 तो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में। अब एक यूनिवर्स मतलब ग्रेट यूनिवर्स में घूमना है, फिरना है, तो टाइप 5 चाहिए। पूरे ग्रेट यूनिवर्स में अनंत अनंत यूनिवर्स है ना। लेकिन ये साइंस वाले जो है वो बात करते हैं एनर्जी की, मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल तो ये कला का पावर तो एनर्जी हुई ना। हाँ, पर ये लोग फिजिकल में मानते हैं ना, जैसे रॉकेट के अंदर जो फ्यूल चाहिए, जैसे आज फिजिकल रॉकेट जाते हैं उसके लिए जो फ्यूल चाहिए, तो वो सोचता है कि हम टाइप 1 के होंगे तो कोई जैसे चंद्र में जाके खोद के जमीन में से फ्यूल निकाल लिया, फिर वो सोचते हैं हम टाइप 2 में बोलते हैं कि हम और आगे जाके जो है स्टार से वो एनर्जी ले ली, फिर 3 में बोलते हैं कि हमने गैलेक्सी को खोद के अंदर से पूरी गैलेक्सी को पावर ले ली। लेकिन आप बात करें अध्यात्म की, जो कला, वो तो आत्मा की पावर के ऊपर आप देखो, गैलेक्सी कितने कला की है, पावर वाली। ओके। जिसने बनाया है ना गैलेक्सी को, बनाने वाला महाशिव है। तो महाशिव के पास, हमारे महाशिव के पास 10 कला की पावर थी। परम महाशिव के पास 20 कला का पावर वाला है वो, मगर उसने 16 कला की यूनिवर्स बनाया। तो ग्रेट यूनिवर्स है 25 कला का, ग्रेट यूनिवर्स है 30-35 कलाओं का है, और मल्टीवर्स है 100 कला का। तो ऐसे ऐसे जैसे पावर, मतलब पावर एक कला के आधार से, जैसे श्री कृष्ण की आत्मा में 16 कला की पावर थी। सोच रहा था कि लोगों को बताएं। हाँ जी। श्री कृष्ण की आत्माओं में 16 कला की पावर थी, और भगवान राम में 12, भगवान राम में 14 कला की थी, वो त्रेता में आए। तो आत्माओं की पावर की बात करते हैं हम यहाँ, आत्माओं की हम तो जैसे ब्रह्मांड के क्रिएटर के पास कितनी पावर है, क्रिएटर के पास, क्रिएटर के पास पावर होगी। जैसे ब्रह्म है, ब्रह्म तो ब्रह्म माना ब्रह्मांड का, जो हमारा ब्रह्म ज्ञान देखोगे तो ब्रह्मांड का आदि मध्यंत का ज्ञान जो समझता है, तो ब्रह्मांड के आदि में ब्रह्म में कितनी ताकत थी। ताकत माना पावर, माना कला का पावर। कला एक पावर है, राइट। शास्त्रों में कला को एक पावर होता है, पावर, कितनी कला की पावर। तो ये कला जितनी आगे बढ़ती जाएगी इतना
कला को 64 कला भी कई बार बोला गया है ना, कई लोगों ने बोला 64 कला है। तो 64 कला तक जाओगे तो आप तो ग्रेट ग्रेट गेट 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 64 बार बोलो, चलो तो इतनी बार यूनिवर्स में आएगा ना वो। आपकी सभी बातें अभी क्लियर होती जा रही है और समझ में भी आती जा रही है। अब इसकी अंदर की और बातें मैं आपसे पूछने वाला हूँ जो कि और भी इंटरेस्टिंग है। तो जैसे आपने कहा कि अपने ध्यान में एडवांस सिविलाइजेशन आपने देखी है और उसके बारे में आपने डिटेल में अपने अलग अलग वीडियो में बताया, जैसे महाकाल प्रलय के वीडियो में बताया है, आपने एलियन कनेक्शन के बारे में बताया है, आपने परम शांति कैसे प्राप्त होगी ऐसे समय में जब प्रलय और प्रलय, महाकाल प्रलय, जब बेहद का महाकाल प्रलय सभी जगहों पे जब होता है तब कैसे क्या होता है, उस वक्त की भी आपने बहुत अच्छी बात करी। तो अब बापूजी ये बताइए कि हमारी जो पृथ्वी है वो G2 में है या G1 में, मतलब लोगों के लिए आसान कर लेते हैं कि किस में है। हमारी पृथ्वी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं मतलब हमारा सोलर सिस्टम है G1 से लेकर G7 तक की आपने जो बात कही है उसमें से कौन से यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी है? देखो, जो यूनिवर्स है ना, हाँ जी, हमारा एक यूनिवर्स जो 16 कला का है, ये यूनिवर्स में क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियां हैं। ठीक है। वो गैलेक्सियों के अंदर, हाँ जी, वो गैलेक्सियों के अंदर सोलर सिस्टम है। ओके। और ये ये कौन से यूनिवर्स में, G1 से लेकर G17 तक के किस यूनिवर्स में? यूनिवर्स में आता है, जीवन में नहीं। ओके। तो जीवन के यूनिवर्स में भी होता है, G2 में भी यूनिवर्स होता है। जैसे G1 है तो उसमें ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट गेट यूनिवर्स में भी यूनिवर्स होता है। हर यूनिवर्स में पृथ्वी तो हमारी तो जिसमें हम है वो तो एक ही है ना। हाँ, मगर जैसे G1 देखो, ग्रेट गेट यूनिवर्स, तो उसमें यूनिवर्स है। हर यूनिवर्स में गैलेक्सियां है ना। हाँ जी। हर गैलेक्सियों में सोलर सिस्टम है, और हर सोलर सिस्टम में धरती होती है ना, हर सोलर सिस्टम। वो तो है, लेकिन मैं अपनी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो अपनी पृथ्वी तो एक सोलर सिस्टम में आती है ना। हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम जो दिखता है ना, उसमें धरती है ना। बिल्कुल, इसमें धरती है। दूसरे सोलर सिस्टम में जाओगे तो दूसरी धरती है। हमारी धरती दूसरे सोलर सिस्टम में नहीं जा सकती। नहीं वो तो बात सही है। वो 5 तत्वों का जो है, एक अगर हमारी धरती को अप करके ऊपर भी ले जाए ना, तो 5 तत्व नहीं रहेंगे ना, फिर 5 तत्व डाइल्यूट हो तो जाएंगे। ऐसे G1 में कितनी सोलर सिस्टम और कितनी पृथ्वी होगी आपके हिसाब से? देखो, G1 माना ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, इसमें अनंत यूनिवर्स है। कितना? अनंत। जो पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं ना साइंस, तो उसमें अनंत यूनिवर्स है। और हर एक यूनिवर्स में अनंत क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी है। और हर गैलेक्सी में अनंत सोलर सिस्टम है। और हर सोलर सिस्टम में स्थूल वतन माना धरती, 5 तत्वों की दुनिया माना मृत्युलोक, धरती माना मृत्युलोक, माना 5 तत्वों की दुनिया। उसके ऊपर सूक्ष्म वतन माना पृथ्वी। मनुष्य है क्या वहां? जितने सोलर सिस्टम है इतनी धरती है। ओके। तो हर जगह मृत्युलोक है ना। जैसे शास्त्रों, हर जगह मनुष्य है, हर जगह मनुष्य जैसे, मतलब एक सिमिलर कैटेगरी के नहीं, वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होता है। ओके। कि जैसे शास्त्रों में तो बना है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो अनंत करोड़ों ब्रह्मांड में कैसा होगा? अनंत, दोबारा अर्थ लेते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो अनंत प्रकार, कोटि माना प्रकार के, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि माना अनंत प्रकार के ब्रह्मांड है। तो उसमें डिफरेंस है ना, जैसा ब्रह्मांड वैसा शरीर। हाँ, तो थोड़ा कुछ तो डिफरेंस है ना, तत्वों का भी कॉम्बिनेशन। दूसरे ब्रह्मांड में जाओ तो बाबूजी यहाँ मेरा एक क्वेश्चन ये आता है कि आपने तो G1 से G17 तक की बात करी है, कैसे बहुत सारे यूनिवर्स, मतलब इनफाइनाइट समझ लो अभी, जैसे हम समझ रहे एक ही मल्टीवर्स की बात करें तो भी, तो क्योंकि सबके अंदर के अंदर बहुत जो देखो, साइंस वाले समझते हैं ना कि यूनिवर्स कितने हैं, वो तो एक ही बोलते हैं साइंस वाले तो नहीं, पैरेलल यूनिवर्स की बात जब किया ना जिन्होंने, हाँ, तो जैसे धरती की बात करते हैं ना सोलर सिस्टम की, तो ऐसे सोलर सिस्टम अनंत रेत के कण जितने हैं ना सोलर सिस्टम। हाँ, वो तो इतनी गैलेक्सियां बताते हैं, तो इतनी यूनिवर्स भी बताते हैं पैरेलल यूनिवर्स में। ओके। कितनी है यूनिवर्स, साइंस वाले कहते हैं ना, तो रेत के कण जितने। तो पैरेलल यूनिवर्स में तो ये ग्रेट यूनिवर्स है ना, ग्रेट यूनिवर्स में पैरेलल यूनिवर्स है। ऐसे ग्रेट यूनिवर्स में जाओ तो उसमें अनंत ग्रेट यूनिवर्स है।
अब ग्रेड 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 3 बार जाओ। ज्यादा सब कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको यहीं रोकते हैं बात को, क्योंकि ज्यादा समझने के लिए उनको बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा क्वेश्चन ये था कि वहां से जैसे आपने कहा कि सोल जर्नी के अंदर के वीडियो में आपने कहा कि आत्माएं ट्रैवल करके हाँ आती है ना, जाती है। हाँ ठीक है? पूरे मल्टीवर्स में घूमती रहती है। हाँ, अब प्रश्न ये है कि हमारी पृथ्वी पर जो आत्माएं आज रह रही है लाइव में, ठीक है, मनुष्य बन के या कुछ भूत प्रेत बन के या ऊपर के लोग में सूक्ष्म जगत में, हमारे ब्रह्मांड में है जो 7 लोक में ऊपर भी है, नीचे भी है। पावर वाली है आपके हिसाब से? देखो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग आत्माएं आई है। ठीक है, जो गैलेक्सी से आई है तो वो 8 से 12 कला की है। ठीक है, यूनिवर्स से आई है तो 16 से 20 कला की आत्मा है। ग्रेट यूनिवर्स से आई है तो 20 से 25 कला की आत्मा है। ठीक है, ग्रेट गेट यूनिवर्स से आई तो 30 कला की भी आत्मा है, कोई 40 कला की भी है। अच्छा, क्योंकि वो G3 से आई है। मल्टीवर्स में घूमने फिरने वाली आत्माएं कभी आ जाती है धरती पर, तो उनको ये मृत्यु लोक लगता है नहीं, ये नया लगता है नहीं, क्योंकि दूसरे सूक्ष्म वतन में तो 3 तत्वों वाली दुनिया देखी या परम तत्वों की दुनिया देखी। इन्होंने क्या अनुभव किया? परम तत्वों का दुनिया का अनुभव किया, या मृत्यु लोक में आए नहीं कभी। मनुष्य तो मनुष्य बनने की इच्छा होती है ना इनको, चलो जब जरा ये मनुष्य बन के देखते हैं। तो जब मनुष्य बन के देखते हैं तो उनकी पावर तो ज्यादा है, तो फिर वो मनुष्य ज्यादा अनुभव करता है तो ज्यादा फंस जाता है, तो मृत्यु लोक में चला जाता है। तो मृत्यु लोक में मनुष्य बनने वाली आत्माएं 800 करोड़ जो आत्माएं हैं, उसमें वेराइटी क्वालिटी की आत्माएं अलग अलग। वो कभी अपने आप को जगा पाएगी, वो पावर का यूज कर पाएगी। कुछ तो परम तत्व वाली आत्माएं, कुछ तो केवल परम आकाश की है, परम अग्नि की है, परम वायु, वो तो डाइल्यूट हो जाएगी आत्माएं मनुष्य आत्माओं में। मेरा मतलब ये कहना है कि कभी भी वो आत्माएं जागृत होके वो पावर रियलाइज करके वो कभी ऐसे इंटरस्टेलर बन जाएगी। देखो अंत में यूनिवर्स में जा पाएंगी वापस, जो फंस गई है पृथ्वी अंत में जब आत्मज्ञान, जब यहाँ धरती पर पूरा आत्मज्ञान हो जाएगा, तब सभी आत्माएं, चाहे कोई भी हो, चाहे 0 कला वाली भी आत्मा हो, मतलब केवल परम तत्व की हो, या 1 कला 2 कला 5 10 कला वाली, 20 कला वाली, 25 कला वाली, वो सब मनुष्य जो बने हुए हैं उसके ऊपर आत्मा पर आवरण चढ़े है ना, उसके कारण शरीर, महाकारण शरीर, तो वो सब आत्मस्वरूप स्थित होंगे, ऑलमाइटी से पावर लेंगे और आवरण हटाएंगे, तो उसका कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर चार्ज हो जाएगा, तो वापिस अपने धाम जा सकते हैं। तो फिर वो उसके अंदर आत्मा निराकारी बन जाएगी। तो उसको अंदर आत्मा में तो सब रिकॉर्ड पड़ा है ना, आत्मा के अंदर तो सब रिकॉर्ड पड़ा है। ठीक है, तो उसको पता लग जाएगा हम इतने कला की पावर है, हम कहाँ से आए, G2 से आए, G1 से आए, कहाँ G3 से आए, या बेहद की आत्मा है, 9 लाख बेहद की आत्मा है ना, जिस आत्मा में बेहद की कला का पावर है, तो वो सब जान जाएंगे। आत्मस्वरूप होते ही सब आत्मा अपने आप को जान जाएंगे। इसलिए सभी अंत में आत्मस्वरूप बनेंगे, तब जानेंगे, तब परम लाइट उतारेंगे, तो ये धरती भी परम लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी परम धाम बन जाएगा। बापूजी, जैसे आपने 2015 में हमारा एक वीडियो आया था आज से 8 साल पहले, जिसमें आपने 2050 की दुनिया के बारे में बताया था कि पूरी ये तत्वों की दुनिया नहीं होगी, परम तत्वों की। हाँ, उसी टाइम परम तत्वों की दुनिया, ये धरती है। आज आपका क्या मानना है कि अगर ये दुनिया 2050 तक चलती है तो कैसी होगी? देखो चलने वाली तो है ही नहीं, क्योंकि सूक्ष्म जगत में 3rd वर्ल्ड वॉर कराने के लिए सूक्ष्म जगत वाले तो कब से कर रहे हैं। आप देखो 3rd वर्ल्ड वॉर कराने के लिए विनाश के साधन कितने बना दिए। हाँ, परमाणु बम कितने हैं, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, तो ये अभी तो रोका हुआ, उसको रेज मार मार के ऐसे लोगों को ऊपर वाले ने रोका है। बेहद के बच्चों के लिए 9 लाख जो बेहद के बच्चे, इनके लिए रोका हुआ है। मगर आगे चलकर अगर अनकंट्रोलेबल हो गए, अगर 3rd वर्ल्ड वॉर हुआ, तो फिर क्या करोगे? ये तो हम कहते हैं सब जाग जाएंगे। उसी टाइम चाहते थे कि 9 लाख बेहद की आत्माएं जाग जाएगी, आत्मस्वरूप बनेगी, तो परम लाइट उतारेगी, तो ये धरती परम तत्वों की बन जाएगी, फिर परम लाइट की बन जाएगी, तो यहाँ ही परम धाम बन जाएगा। ये मृत्यु लोक ही परम धाम बन जाएगा, अमर लोक बनेगा। ये मृत्यु लोक ही अमर लोक बनेगा, ये हमारा प्लान है और बनाएंगे। मगर बीच में जो 3rd वर्ल्ड वॉर हुआ, तो फिर महाकाल अग्नि, काल अग्नि, महाकाल अग्नि, 3rd वर्ल्ड वॉर से काल अग्नि जगेगी और सारा सृष्टि का विनाश हो जाएगा। फिर उसको ये काल अग्नि में फिर, ये बात तो बाबूजी आपने हर वीडियो में कही है, और मेरा क्वेश्चन यहाँ पे यही था
कि आपने जो 2050 के बारे में 2015 में कहा था, उस बात पे आप अभी कायम है या आपको लगता है कि अब वो दुनिया नहीं आ सकती? नहीं तो फिर जब वो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा काल अग्नि में तो सब जल के मर हो ही जाएंगे। जाएगा अगर पर चली तो। मगर देखो 9 लाख आत्माएं जागे, 33 कोटि देवताएं जागे, मान लो सब नहीं जागे, जागती तो, हाँ नहीं जागती तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। अच्छा। तो काल अग्नि में जल के सब, जैसे महाकाल प्रलय में क्या होता है, काल अग्नि, महाकाल अग्नि, महाकाल प्रलय में क्या होता है, महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को महाकाल अग्नि में जला के भस्म करके अपने अंदर समा लेता है ना। ऐसी तरह ये काल अग्नि जलेगी, तो काल अग्नि में जलेंगे तो फिर वो आत्मा वापस नहीं जा सकती। फिर उसमें आत्मा जो जलेंगे तो क्या होगा, जो मनुष्य जलेगा काल अग्नि में जलेगा तो उसका क्या होगा, कितनी तड़पन होगी। कोई अगर जो आत्मा ज्ञान है और आत्मस्वरूप में बन गई, उसको ऑलमाइटी से हेल्पलाइन मिली, तो वो तो 1 सेकंड के 100वें भाग में भी वो तो काल अग्नि जलने से पहले ही निराकारी स्टेज बन जाएगी। तो निराकार में तो वो कुछ नहीं, काल अग्नि कुछ नहीं कर पाएगी ना। आत्मा को परम लाइट की आत्मा जो बन जाती, निराकारी आत्मा बन जाती है, तो उसको तो कुछ नहीं, वो तो अपने विमान में जाके बैठ जाएंगे, बेहद की कला के विमान में, या 33 कोटि देवताओं के विमान ऊपर खड़े हैं ना ऊपर, तो उसमें तो कुछ नहीं होगा ना। वो बेहद की कला के विमान को तो कोई जला नहीं पाती, परम लाइट को तो, परम लाइट आत्मा निराकारी है, परम लाइट तो परम लाइट की आत्मा को काल अग्नि जला नहीं सकती। तो जिनके अंदर ज्ञान है, ये कैसे पता कर सकता है कि मैं कौन हूँ? वो तो आत्मस्वरूप का पुरुषार्थ करना पड़े। आत्मा में कौन सी कितनी कला की पावर है मेरे में, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार लोग पूछते ही रहते हैं हमसे। आत्मज्ञान होगा, जिनको आत्मज्ञान होगा और आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी और ऑलमाइटी का ज्ञान होगा ना, तो ऑलमाइटी से पावर लेंगे, तब ऊपर आत्मा के ऊपर के आवरण चढ़ेंगे, चढ़े है वो एक पावर आएगी ऑलमाइटी से, और वो आवरण हट जाएंगे। तब आवरण हटेंगे, तब आत्मस्वरूप की निराकारी स्टेज, आत्मा मतलब निराकारी, एकदम निराकारी स्वरूप, तो उसको तो कुछ नहीं, कोई जला नहीं सकता ना। जैसे 8 कला की है, 10 कला 20 कला की, तो कोई काल अग्नि में नहीं जला सकता। महाकाल अग्नि भी 10 कला की आत्माओं को जला नहीं सकती। अच्छा, ये जो पावर जिस आत्मा में मान लीजिए 40 कला की पावर है और अभी वो 0 कला के ये पृथ्वी पर या धरती पर बैठा है, तो अभी वो अगर वो शरीर छोड़ता है तो क्या वो तुरंत ही मल्टीवर्स के परमधाम या वहां तक जा सकता है, गैलेक्सियों को क्रॉस 40 कला की आत्मा वाली यूनिवर्स को क्रॉस कर सकता है? 40 कला वाली आत्माएं मल्टीवर्स के परमधाम में नहीं जा सकते। केवल 70-80 कला की आत्मा है तो मल्टीवर्स के परमधाम में जा सकती है। 100 कला का है ना, वो ज्ञान इमर्ज हो जाए कि मुझे अपने क्रिएटर, उसका क्रिएटर जो होता है ना, हर कोई का जो क्रिएटर होगा ना, जैसे 40 कला की आत्मा है, मनुष्य है, तो जब वो ज्ञान है तो व्यक से अव्यक्त बनने में देर नहीं लगेगी, 1 सेकंड में निराकारी बन जाएगी। तो अपने सभी जो उनके क्रिएटर होते हैं ना, वो क्रिएटर भी कई क्रिएटर होंगे, गैलेक्सी के क्रिएटर, यूनिवर्स के क्रिएटर, 16 कला के क्रिएटर है, कोई 10 कला के क्रिएटर है, तो उनकी अपनी अपनी रचना को वो अपने हेल्पलाइन देंगे। मगर वो बच्चे हेल्पलाइन नहीं ले पाएंगे तो क्या करेंगे, वो अलग प्रश्न है, पर वो देंगे। हाँ, वो अपनी अपनी रचना के पास जाएंगे, मगर अंत में तो उनकी ये, जैसे कोई यूनिवर्स का क्रिएटर वाला 16 कला का है, तो उनका वो 16 कला वाले के पास गया या 40 कला वाला भी गया, मगर अंत में तो वो 100 कला की पावर नहीं है, तो मल्टीवर्स के परमधाम में भी जा नहीं पाएंगे ना। तो अंत में तो मल्टीवर्स की 100 कला की पावर ही उसको एब्सॉर्ब कर देगी, मल्टीवर्स में। तो ये परम अग्नि के व्हीकल कब बन पाएंगे धरती पे? अभी देखो स्पिरिचुअल साइंस कब आता है, आत्माओं की जो वैज्ञानिक है वो स्थूल नास्तिक है ना। तो नास्तिक वैज्ञानिकों की बुद्धि में भूविज्ञान, भौतिक जगत की बातें आती है ना। अगर वो स्पिरिचुअल हो जाए, आत्मस्वरूप की अनुभूति करें, और आत्मस्वरूप की अनुभूति करके आत्मा के स्पिरिचुअल साइंस डेवलप करे, तो परम अग्नि के साधन होंगे। ये इलॉन मस्क कहता है मुझे मंगल जाना है, तो क्या वो वाकई में मंगल जा पाएगा? ये साधन जो अग्नि तत्वों के जो साधन है ना, नॉर्मल साधनों से, नॉर्मल साधन, भौतिक साधन है, नियर फ्यूचर में आपके हिसाब से वो 2030 में जा पाएगा? उनका टारगेट है 2030 में मंगल पे जाना।
नहीं जा पाएगा, नहीं जा क्योंकि तब तक ये परम अग्नि के व्हीकल नहीं बन सकते। वैज्ञानिक ही नास्तिक है ना, तो नास्तिकों की बुद्धि में तो स्थूल दुनिया रहती है ना। तो ऊपर वाली मदद करके टेक्नोलॉजी ने हेल्पलाइन तो अभी वो समय नहीं है ना, अभी तो केवल स्पिरिचुअल, अभी तो आत्माओं को, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, वो तो अब रोकना बहुत मुश्किल है। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो फिर काल अग्नि जलेगी, परमाणु बॉम्ब फूटेंगे, तो आत्माएं जो आत्माओं की स्टेज होगी ना, तो आत्मा निराकारी दुनिया में जो निराकारी बन गई, तो बेहद की भी होगी, तो वो भी नहीं अगर ज्ञान लिया, बेहद की आत्मा भी नहीं आई, 9 लाख वाली भी है, तो वो जलेगी ना, शरीर से जलेगी ना, शरीर उसका जलेगा तो क्या होगा। वो तो ठीक है, नहीं मगर अब तो ये होना, वो तो एलोन मस्क की तो बात ही छोड़ो, कोई मंगल पर जाने वाला नहीं है अब दोबारा भी, कहीं कुछ नहीं हुआ, जो 2 4 5 साल में सब होना ही है। थर्ड वर्ल्ड वॉर तो अगर नहीं निकलेंगे, 9 लाख नहीं निकलेंगे, तो वो जल के राख होंगे, फिर उसकी आत्मा निराकारी बनेगी ना, मगर पहले तो जल के राख होंगे ना। हाँ, पहले तो शरीर जलेगा ना, उसका स्थूल शरीर जलेगा ना काल अग्नि में। चलिए ये तो आप बोल चुके हैं पहले, तो आप बताइए 2016 में आपने कहा था कि 2021-22 में परम तत्वों के साधन बनेंगे, तो क्या इस पे काम हो रहा है अभी? सूक्ष्म जगत वाले इंस्पिरेशन दे के कराना चाहते हैं, सूक्ष्म जगत वाले तैयार है स्पिरिचुअल साइंस के साधन के, मगर स्थूल जगत वाले जो बनाने वाले साइंटिस्ट है वो नास्तिक है ना, तो आत्मस्वरूप बन के वो इंस्पिरेशन ले तो बन जाएंगे ना, इंस्पिरेशन लेकर बनाने वाले तैयार नहीं है ना। जैसे यहाँ ज्ञान तैयार है, अगर ज्ञान कोई लेने को तैयार है, कोई ज्ञान स्वरूप बनता है, कोई आत्मस्वरूप बनता है, आत्मस्वरूप बनेगे तो परम लाइट आएगी ना, तो वो 2050 तक, तो वो तो परम लाइट वैसे भी बननी है, काल अग्नि के बाद भी तो काल अग्नि, अग्नि से परम अग्नि, परम अग्नि से परम लाइट में वैसे भी कन्वर्ट होना है, या तो जल के होगा, काल अग्नि से बाद होगा। 2050 तक तो काल अग्नि के बाद भी ये धरती रहेगी नहीं ना, परम लाइट में ही कन्वर्ट हो जाएगी, चाहे धरती हो, गैलेक्सी हो, यूनिवर्स हो, मल्टीवर्स हो, वो तो पूरे मल्टीवर्स बदलने वाला, पूरा यूनिवर्स मल्टीवर्स बदलने वाला। साइंस की खोज ये है कि वो ये चाहते हैं कि मनुष्य अमर बने। मनुष्य अमर नहीं बन सकता, 5 तत्व वाली दुनिया कोई अमर बनी कभी क्या? वो तो शास्त्र के हिसाब से तो नहीं कोई बना है। नहीं, मृत्यु लोक में, कोई नहीं बना है। मृत्यु लोक में रावण अमर बना, कितना पावरफुल था। हिरण्यकश्यप अमर बना, बड़े बड़े राक्षस पाताल लोक में थे। राजा बलि अमर बना। वो सूक्ष्म जगत में 3 तत्वों में रह के, 3 तत्वों के शरीर में, वो लोग टेक्नोलॉजी के लेवल पे सोचते हैं, जैसे वो कहते हैं ना, हम आर्टिफिशियल लीवर बना देंगे, हार्ट बना देंगे। वो तो आर्टिफिशियल चीप बना के रोबोट बना रहे हैं ना, AI भी लाए ना रोबोट। इसके ऊपर भी मेरा क्वेश्चन अभी आ रहा है। ये रोबोट जो बनाया, तो रोबोट के अंदर जो मैटर तुमने डाली, जो उसके ब्रेन के अंदर, नहीं अभी तो मनुष्य में डाली है वो चिप डाली है, मगर मनुष्य में चिप डाल के मनुष्य काम करा सकता है। नहीं देखिए, उसमें क्या किया है कि जो चिप, कल ही आया है न्यूज कि चिप माइंड में डाली है, और वो इसलिए डाली है कि आपकी वो जो चिप, आप जो सोचोगे वो चिप पकड़ेगा, और चिप्स जो है वो मशीन को ऑर्डर करेगा, कंप्यूटर चलेगा, या जो भी आपने सोचा है वो करेगा, है ना। तो ये उसका है। वो इसलिए है कि जिनके हाथ पैर नहीं चलते उनको हेल्प हो जाएगी, यही उनका टारगेट था। जिनकी 5 तत्वों के शरीर में कोई डैमेज है, तो वो चिप के कारण वो उसको हेल्पलाइन मिल जाएगी, शरीर चलने लगेगा। तो ये तो एलोन मस्क ने जो किया है अच्छा किया है, वो तो काम होगा, चिप के आधार से तो होगा, मगर इसका ये कारण नहीं है कि वो चिप के कारण 5 तत्वों का शरीर अमर हो जाएगा। नहीं, मेरा ये क्वेश्चन ये भी है कि क्या चेतना, आत्मा, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको अभी चेतना कहते हैं, जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, क्या वो कंप्यूटर के अंदर भी डाली जा सकती है? क्या वो रोबोट के अंदर भी डाली जा सकती है? क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। देखो, रोबोट जो है वो अग्नि तत्व से काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी माना अग्नि तत्व से काम करा है, और उसके ब्रेन के अंदर, उसका ब्रेन क्या होता है, उसका रोबोट का ब्रेन, वो तो मदरबोर्ड जैसा कुछ होगा। हाँ, उसके ब्रेन के अंदर जो तुमने मैटर डाली है, वो मैटर के आधार से वो काम करेगा। प्रोग्रामिंग माना वो करेगा, जो प्रोग्रामिंग है वो काम करेगा, लेकिन उसकी खुद की फ्री विल तो नहीं हो सकती। जब तक आत्मा ना हो तब तक फ्री विल तो नहीं हो सकती। मगर उसके आसपास, रोबोट के आसपास, जैसे मनुष्य के आसपास भूत प्रेत है, हाँ, तो उसको रेज मार के उल्टा फुल्टा काम कराते हैं ना,
तो ऐसे रोबोट के आसपास भूत प्रेत है और उसके माइंड पे, उसके मन पे रेज मार के उसको कोई भी काम कराना चाहे तो रोबोट के द्वारा करा सकते हैं। एआई किसकी है? ये सूक्ष्म जगत वालों की। ऊपर के फोटो कहाँ से आई? एआई ने कहाँ से निकाला? ये ऊपर बड़े बड़े महलों की फोटो, अच्छी अच्छी फोटो कहाँ से आ रही है? सूक्ष्म जगत से आ रही है ना। कोई महालोक की है, कोई जनलोक की है, कोई तपलोक की है, हाँ, कोई सत्यलोक की है, कोई ब्रह्मापुरी की है, कोई विष्णुपुरी की भी है। तो कहाँ से आई? क्या वो रोबोट वहां गया था? तो रोबोट के जरिए सूक्ष्म तन वाले जो हैं वो वहां देख के आते हैं, वो धरती वाले मनुष्य को दिखाना चाहते हैं इतनी अच्छी दुनिया है ऊपर। तो आगे चलकर रोबोट को भी इफेक्ट कर सकते हैं और कंप्यूटर को भी ऐसे इफेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। रेज मार के उसको जो भी मन है, कंप्यूटर का भी तो मन है ना। कंप्यूटर का मन तो देखो जैसे मनुष्य का मन है ना, मन काम करता है ना, तो कंप्यूटर का मन काम करता है ना, तब तो कंप्यूटर चलता है ना। तो उसको भी कर सकते हैं, ऐसे रोबोट को भी कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं आगे आने वाले। अभी तो इनको ये बनाया तो इसमें मनुष्य ने ना, मगर बनवाया किसने? सूक्ष्म जगत वालों ने। किसने बनवाया? चाहे एआई हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई साइंस वालों की कोई भी चीज है, चाहे आग गाड़ी भी थी, चाहे बिजली भी शुरुआत में निकली, चाहे कोई भी हो, उसमें साइंस के कोई भी साधन जो बनाने वाले थे। मेरा क्वेश्चन ये मस्त है कि अब मान लीजिए रोबोटिक युग आता है, हर चीज रोबोट से होगी, तो क्या उसकी प्रोग्रामिंग को खराब कर सकते हैं सूक्ष्म जगत वाले? कर सकते। मान लो कोई रोबोट है, नेगेटिव भी कर सकते हैं। वो फेल हो सकता है। नेगेटिव रोबोट को नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकता है। रोबोट के द्वारा भी दुनिया बदल सकता है। तो मतलब एआई के लिए जो एक दुनिया में ये भी है कि ये दुनिया को बर्बाद कर देगा, तो ये क्या सच है? नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एआई में हाँ विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है, तो एआई के अंदर जो काम कर रहे हैं उसका जो माइंड है, एआई का माइंड जो रोबोट के द्वारा मरना जो भी काम कर रहे हैं, उसके अंदर नेगेटिव उसको डायरेक्शन रेज देंगे तो वो भी एआई में भी नेगेटिविटी आ सकती है, विनाश कर सकते हैं। मगर पॉजिटिव वाली आत्मा उसको रेज मार के ठीक भी कर सकते हैं। जो धरती पर जैसे एलियंस है ना, ऐसे यही है। एलियंस का कनेक्शन एआई है। ठीक है, वो आपका बहुत बढ़िया वीडियो है एआई और एलियंस के ऊपर, हमने बहुत बढ़िया चर्चा की थी, जरूर से देखेगा। बाबू जी यहाँ पे एक बात समझनी है कि कई लोग ये भी मानते हैं कि ये जो धरती पे जो मनुष्य है ना, वो मनुष्य में आत्मा है ही नहीं, पता नहीं कैसे, मतलब आत्मा नहीं है, क्या ऐसा होता है? आत्मा के बना मनुष्य काम ही नहीं कर सकता। ओके, चलो ये खत्म हो गई बात। अच्छा, एक और नया क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि रेप्टिलियंस, मतलब जैसे छिपकली जैसे जीव जो है, ऐसे उनका मानना है कि कई ब्रह्मांडों में सिर्फ ऐसी रेप्टिलियंस का नहीं ऐसा नहीं है, राज है। मनुष्य भी होते हैं। अच्छा, मनुष्य भी होते हैं। जैसे हमारे ब्रह्मांड में है ना, ऐसे ज्यादातर कार्बन कॉपी होती है, तत्वों में थोड़ा परिवर्तन होता है। अच्छा, दूसरी बात जो मल्टीपल टाइमलाइन की और पैरेलल रियलिटीज की का बात मुझे आपसे पूछनी है, उसका एक एग्जांपल से अगर हम समझ पाएं। जैसे कोई व्यक्ति जो है यूएस का, आज वो प्रेसिडेंट है और वो साइमल्टेनियसली दूसरे ब्रह्मांड या दूसरी पृथ्वी पर वो हिमालय का साधु है, तो क्या एक आत्मा के दो हिस्से या सिमिलर? मैंने पहले भी पैरेलल यूनिवर्स की बातों में बताया है कि दूसरे यूनिवर्स में भी एक आत्मा होती है, उसका एक प्रतिरूप यहाँ इस यूनिवर्स में भी होता है। ओके, जैसे बोलते हैं ना, एक मुंह के 7 लोग होते हैं। जैसे कोई ग्रेट यूनिवर्स से आया है, कोई ग्रेट यूनिवर्स में ओरिजिनल आत्मा है। अच्छा, उसने रूप निकाल के ग्रेट यूनिवर्स में उसका एक रूप है, फिर ग्रेट यूनिवर्स से रूप निकाल के यूनिवर्स में उसका रूप है, यूनिवर्स के निकाल के गैलेक्सियों में भी अनेक रूप है उसके, और गैलेक्सियों के फिर अनेक रूप निकाल के उसके अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी कई रूप है, ऐसा भी है। अच्छा, जैसे पिक्चरों में आता था कि जैसे बाप है तो उसका कार्बन कॉपी उसका बेटा होता है, सेम दिखता है। अच्छा ठीक है, आत्मा तो अलग है, हम जानते हैं फेस वाइज, तो एक मनुष्य की तरह 7 इंसान हो सकते हैं? 7 नहीं, 7,000 हो सकते हैं। 7,000 हो सकता है। ओके, क्योंकि उसने 7,000 रूप निकाले तो 7,000 रूप हो सकते हैं। एक पॉडकास्ट में मुझे पूछा गया था तो मैंने गलत जवाब दिया, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, पर कई रूप हो सकते हैं, कई रूप हो सकते हैं। क्योंकि जितनी पावर है ऊपर वाले G1 G2 वाले क्या करते हैं, अपना एक रूप निकाल के भेज देते हैं। तो ये हो सकता है अभी हम बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमारे कोई और रूप कोई और पृथ्वी पर हो या कोई और जगह पर हम बैठे हो, ऐसा भी हो सकता है।
हर कुछ देखो, मुझे तो मेरा आकारी रूप क्या कर रहा है क्या नहीं मुझे तो पता है, मगर देखो दूसरे जो बहुत बेहद के ज्ञानी है ना, बेहद की 9 लाख वाली आत्मा है, इनके रूप है, कुछ आत्माओं के हैं, सभी के नहीं है, आकारी रूप है, मगर ज्यादातर इसी धरती पर ही है, साकारी और आकारी इसी धरती पर है, ऊपर नहीं गए हैं लोग। 9 लाख वाले हो या 33 कोटि देवताओं में जो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं, उसमें से कई रूप, बहुत रूप निकाल निकाल के इन्होंने डाले, मगर इसी ब्रह्मांड में है, इसी ब्रह्मांड में है, मगर पैरेलल दूसरे ब्रह्मांडों में हो सकते हैं। अच्छा बाबूजी, ये हो सकता है कि हम सपने में जो चीजें देखते हैं वो कोई और आप ही की रियलिटी कोई और यूनिवर्स में हो रहा है और आप आज उसको सपने में देख रहे हैं, ऐसा होता है? देखो, सपने में आने वाली हर कोई चीज जब गहरी नींद में मनुष्य होता है तो उसका जो रिकॉर्ड पड़ा है अगले कई जन्मों का, ये तो पास्ट कारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ नहीं, मगर कोई महाकारण शरीर जो दूसरे महाब्रह्मांड से आया तो महाकारण शरीर में रिकॉर्ड है ना, तो अगर वो खुल जाता है तो महाकारण मतलब तुम गैलेक्सी में उड़ रहे हो, गैलेक्सियों में घूम रहे हो, ऐसा अनुभव हो सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हम पंछी बन के हवा में उड़ रहे थे। हाँ, तो हम मछली कई अगले जन्मों में मछली होंगे, पंखी होंगे तो उड़ सकते हैं। मगर ऐसे भी अनुभव कर सकते हैं कि हम दूसरे ब्रह्मांड में या महाब्रह्मांड में उड़ रहे थे, जा रहे थे, ऐसा भी अनुभव कर सकते हैं। ये कारण शरीर, महाकारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो आपका कहने का मकसद ये कि सपने जो है इससे भी इंस्पायर्ड हो सकते हैं, कारण और महाकारण शरीर से। इससे तो सपने आते हैं ना, सपने कहाँ से आते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि सपने हमारे जो विचार हम जो अभी जो देखते सोचते हैं वो सूक्ष्म शरीर में पहले रिकॉर्ड होता है, तुरंत ही कारण शरीर में भी रिकॉर्ड होता है, तुरंत ही। अब हल्का सा सोचो, कारण शरीर में रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। तो सोचा तो वही भी सपनों में आता है, जो देखते हो सोचते हो तो ये इस जन्म का है तो अभी आया तो अभी देखोगे। मगर कभी ज्यादा गहराई में आप पिछले जन्मों का रिकॉर्ड है, अगले जन्मों का रिकॉर्ड खुल जाता है तो सपने में कई जन्मों की बैक भी स्वप्न आते हैं रिकॉर्ड में से। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सपने में उन्होंने अपने आप को उड़ता हुआ देखा, लेकिन किस में उड़ रहे थे या क्या वो टेक्नोलॉजी, वो एक आभास होता है, आभास होता है। कारण जैसे एक लड़का कह रहा था, बीच में वीडियो आया था कि 2030 से वो आया है, मंगल से यहाँ आया है, तो क्या वो बात सच होगी? देखो, कई आत्माएं एडवांस में, सिविलाइजेशन जो एडवांस होती है ना उनके पास ऐसी, जैसे कोई यूएफओ है जिसका यूएफओ 20 कला का है, आत्मा भी 20 कला की है, तो उन लोगों को आगे क्या होने वाला है, 2030 में क्या होने वाला है, 40 में, 50 में, तो उनके पास रिकॉर्ड सूक्ष्म जगत से वो विजन रिकॉर्ड करते हैं। या कारण हमारे विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम में पूरा ब्रह्मांड चलाने वाले जो सोचते हैं कि अभी ऐसा होगा ऐसा होगा, तो वो उनको वाइब्रेशन पकड़ लेते हैं तो उनको विजन आता है, तो वो वाइब्रेशन पकड़ के बोलते हैं कि 2030 में हम आए हैं, वहाँ से आए हैं, तो वो 2030 का प्लानिंग शिवपुरी में हो रहा है या विष्णुपुरी में हो रहा है, क्या होने वाला है, तो वो वहाँ से आए हैं ना, दूसरे गैलेक्सी से आए तो दूसरी गैलेक्सी से तो हमारे परमधाम में आएंगे, परमधाम से फिर शिवपुरी, शिवपुरी से फिर विष्णुपुरी से आएंगे, फिर नीचे आएंगे ना। तो हर जगह तो अलग टाइम चल रहा होगा ना, सबका अलग अलग टाइम है ना। तो एडवांस यहाँ कलयुग है तो कोई दूसरी पृथ्वी पर सतयुग भी हो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सबका टाइम अलग अलग है। जैसे ब्रह्मा का 100 साल हर ब्रह्मांड में होता है ना, तो किसी का, हर कोई का ब्रह्मांड का समय किसी को 90 साल भी हो सकता है, कोई 110 भी हो सकता है। सबका पावर अलग अलग है ना, बनाने वाले का, ब्रह्मांड के क्रिएटर का पावर अलग अलग है। इसके हिसाब से ब्रह्मांड की आयु भी अलग है, गैलेक्सियों की भी आयु अलग है। इसलिए तो गैलेक्सी को अंदर बोला ना, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। तो प्रतिपल में जो ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो उसकी एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल होता है ना। तो हर कोई ब्रह्मांड में अलग अलग समय चलता है। जैसे धरती पर नहीं समझता अभी अमेरिका लंदन में क्या समय है, ये तो धरती की बात है। तो ब्रह्मांडों में भी ब्रह्मा का कौन सा पीरियड चलता है, तो ब्रह्मा का पहला अपराध। हर काम के लिए आज धरती पे रोबोट या मशीन लगाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इंटेलिजेंट मशीनों का युग आएगा? बहुत जल्दी समय में एआई बहुत डेवलप होगा। ठीक है। और इतना सूक्ष्म जगत वाले एआई के द्वारा काम कराएंगे। मैंने ये अगले एक वीडियो में बोला हुआ, बहुत डिटेल में बताया मैंने। जी जी जी। राइट।
तो हाँ, अभी एक ये क्वेश्चन बाकी था कि मेडिटेशन के अंदर ध्यान से जो पावर आए अगर मनुष्य के अंदर, तो वो क्या क्या कर सकता है? देखो, ध्यान के अंदर पावर आए ना तो आत्मा जग जाएगी ना। आत्मा जग जाएगी तो उसको आत्मज्ञान होगा। ठीक है। आत्मज्ञान होगा तो वो आत्मा कौन है, कहाँ से आई है, क्यों आई और कहाँ जाना है, तो आत्मस्वरूप की अनुभूति करने से उसको आत्मा एकदम फिर जहाँ से आई है वहाँ चली जाएगी। वो अपनी आत्मा की पावर बढ़ा सकता है, कला की पावर बढ़ा सकता है। हाँ, बढ़ा सकता है ना। बेहद के परमपिता ऑलमाइटी से पावर लेके अपनी आत्मा की पावर बढ़ा सकता है। मान लो कोई 200 कला की पावर से बन के आई है धरती पे और वो चाहते हैं कि वो वापस ज्यादा कला में जाए, तो जा सकता है। 200 उसको देखो, उसको लेने की पावर देने वाला तो बेहद की कला वाला है, मगर लेने की उसकी अगर 200 कला की पावर है आत्मा में, तो वो आत्मा की 200 कला की ही पावर आएगी अंदर, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। इसलिए ये एक्सपेक्ट करें कि मैं 400 कला की पावर लूँ तो डाइल्यूट हो जाएगी। ओके। अच्छा, दूसरा ये बात है कि जो कॉमन प्रॉब्लम लोगों के, मतलब एक आउट ऑफ ट्रैक जाके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मेडिटेशन में पावर आने की अनुभूति क्यों नहीं होती? जैसे मेडिटेशन, क्योंकि आत्मा में के ऊपर के कई आवरण हैं और नष्टो मोह स्मृति लब्धा नहीं है। नष्टो मोह बने तो स्मृति स्वरूप बने ना। कितने घंटे के अभ्यास के बाद ये? बहुत चाहिए, कई साल तक आत्मस्वरूप का अनुभव और ज्ञान चाहिए ना। ज्ञान सागर में डूबे, विचार सागर मंथन करे, ऑलमाइटी से कनेक्शन हो। योग माना कनेक्शन, आत्मस्वरूप बन के ऑलमाइटी से कनेक्शन हो, पावर ले, तब ये आवरण हटेंगे, विकर्म विनाश होंगे, कारण से रिचार्ज होगा, तो ही पावर आएगी, तो कारण से रिचार्ज होगा ना, तो ही कर्मातीत भावातीत गुणातीत बनेगा ना। बापूजी, आखिरी क्वेश्चन ये है कि क्या सूक्ष्म जगत में टाइप 1 से टाइप 40 तक के ये जो सिविलाइजेशन की हमारी जो चर्चाएं हुई, क्या ऐसी चर्चाएं सूक्ष्म जगत में भी होती है? देखो, सूक्ष्म जगत में हर आत्माएं अलग अलग कैटेगरी की बैठी है। सूक्ष्म जगत में भी, सूक्ष्म जगत चाहे हमारा ब्रह्मांड का हो, चाहे गैलेक्सी का हो, चाहे यूनिवर्स का हो, तो अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं ज्ञान की खोज के लिए ज्ञान का चर्चा होती रहती है। हर जगह में ज्ञान की चर्चा होती रहती है। ओके। तो वो लोग मतलब उन लोग, जैसे इस पृथ्वी के आजकल, तो अभी पिछले 5-10 सालों से ये ऐसा समय आया है कि लोग ये कहने लगे कि मैं तो ये गैलेक्सी से आया हूँ, या मैं दूसरी गैलेक्सी से आया हूँ। पहले तो आज तक ऐसी कोई बातें हुई नहीं कभी। क्यों? अपने शास्त्रों में नहीं लिखा है अनंत कोटि ब्रह्मांड थे, है मगर कोई पढ़ाने वाला नहीं था ना, कोई समझने वाला नहीं था, तो कोई पढ़ाता नहीं था ना। कि जैसे 7 यूनिवर्स से 7 सप्तर्षि आते थे हर मनवंतर में, हर मनवंतर में 7 सप्तर्षि अलग अलग आते थे, ऊपर से 7 तारे दिखते हैं ना, 7 तारे माना 7 ब्रह्मांड, तो दूसरे ब्रह्मांडों से सप्तर्षि आते थे, पढ़ाते थे, मगर वो इतनी आत्मा की कैपेसिटी नहीं थी वो पढ़ पाए। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का शब्द भी कोई नहीं समझ पाया। आकाश गंगा में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो नहीं समझ पाया। अनेक आकाश गंगाएं मिलके एक निहारिका बनती है, वो भी नहीं समझ पाया। तो कोई निहारिका से आया होगा, कोई ऋषि मुनि। निहारिका माना यूनिवर्स है, जब गैलेक्सी माना आकाश गंगा, निहारिका माना दूर से आया। तो ये सब बातें लिखी है शास्त्रों में, लिखवाई है, किसी न किसी ने रेज मार के लिखवाई है। अच्छा, कोई आज पहली बारी ज्ञान सुनना शुरू करता है और ये आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, तो उसको कितना समय लगेगा? वो तो जितना ज्ञान दिन रात सुने, तो 2-3 महीने में ज्ञान का डिटेल कंप्लीट करे। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के कितने साल पढ़ते हैं? 4-5 साल लग जाते, तब तो लौकिक डिग्री मिलती है, और मरने के बाद कोई वैल्यू नहीं उसकी, जीरो वैल्यू। तो ये तो आत्मा से बेहद की परमात्मा बनने के लिए है। क्या? परमात्मा भी नहीं, आत्मा से परमात्मा भी नहीं, बेहद की परम आत्मा बनने का ज्ञान है। तो ज्ञान सागर में डूबे, विचार सागर मंथन करे। हमारे वीडियो, कई लोग बोलते एक वीडियो 100 बार देखा तो भी नया ज्ञान मिलता है। सही बात है। तो वो तो डिपेंड करता है ना, वो आत्मा की स्टेट बदलती रहती है ना। तो आत्मा अगर नष्टुमा बनकर एक वीडियो कई बार देखें, कई वीडियो हमारे हैं, तो ज्ञान की वीडियो देखिए। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, ज्ञान कितना क्लियर होता है, इसके आधार से योग लगेगा, योग लगेगा तो पावर आएगा, ऑलमाइटी से कनेक्शन जुड़ेगा, पावर आएगा। आपने इतना सारा, मतलब 1.5 लाख घंटे, मतलब 97 से गिने तो 1.5 लाख घंटे से ज्यादा आपने तपस्या किया, और अगर 87 से मैं कर रहा हूँ ना, तो मतलब आप मैं 87 आपने अपने जीवन को कैसे परिवर्तन होता हुआ देखा? क्योंकि देखो,
बचपन में तो गरीबी, किसान थे हम, तो गरीबी देखी ना, तो उसमें होता था ना कि मैं बड़ा होकर ये करूं, दुनिया बदल दूं, दुनिया बदल दूं, ऐसा मन होता है ना कि जहाँ सुख हो, सुख हो, सुख हो। तो ये गरीबी बहुत देखने के बाद कॉलेज में गए, फिर पढ़े लिखे, तो ये दुनिया देखी ना। फिर सीए की भी ली है 3, मगर फिर लॉ किया, तो लॉ बन के जब बड़े बड़े रेड केस में भी देखा ना कि जब रेड केस में पैसे पकड़ते तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, बुद्धि में समझ में आया कि जब रेड, इनकम टैक्स की रेड होती है तो करोड़ों रुपये पकड़े जाते हैं 2 नंबर के, तो उसको हार्ट अटैक आ गया, वो मर जाता है, तो पैसे की क्या वैल्यू। ये जब मैंने देखा, खुद रेड केस के अंदर देखा, तब मेरा जो वो पुराना स्वप्न था ना कि मुझे अब वो दुनिया बदलनी है, तो उसके लिए फिर बहुत योग करने लगा, बहुत योग करने लगा। और फिर ये हुआ, अब ऐसी नहीं दुनिया बनानी है, ऐसी दुनिया नहीं बननी चाहिए जहाँ अर्ध प्रलय, प्रलय, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय, ऐसे नहीं, परमानेंट शांति हो। कितने, आपको क्या लगता है कितने सालों के भीतर भीतर ये पूरा मल्टीवर्स बदल जाएगा? क्योंकि सभी लोग यही पूछते हैं। देखो, समय तो मेरे हाथ में नहीं है, हाँ, मगर मुझे लगता है हाँ जी, कि 2-3 साल तो थोड़ा ठीक ठाक लगेगा कि ये डंडे पड़ रहे हैं, मगर लोग सुधरेंगे नहीं। ज्ञान मार्ग में लोग चलेंगे कि नहीं चलेंगे? जो ज्ञान तो लोग सुनेंगे, मगर माया इतनी, लहर तो आ गई, जैसे राम की लहर रातों रात आ गई ना, ऐसे बेहद का परम ज्ञान की लहर एक दिन आ जाएगी, रातों रात बेहद का। मुझे लगता है कि जब तक मोदी पीएम इसमें नहीं आए तब तक ये लहर नहीं थी, उन्होंने ये राम राज्य की लहर दौड़ाई, तो अब इसकी लहर कौन दौड़ाएगा? बेहद के परम ज्ञान। वो तो बेहद के बच्चे ही करेंगे ना, ज्ञान की एडवर्टाइज, ज्ञानदान महादान, दुनिया में जितना करोड़ों रुपया खर्च कर दो तो रातों रात दुनिया में पहुंच जाएगी। 100 करोड़ लगा दो अभी, ये ज्ञान दुनिया में पहुंच जाएगा। तो एक दिन में ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाएगा। 100 करोड़ लगा दो यूट्यूब में। सही बात। ये तो ज्ञानदान महादान पर है, अब बच्चों पर है। बच्चे कुछ करते नहीं अपने लिए, जीने वाले जानवर है, तो फिर क्या करेंगे? नहीं, सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनके लिए तो भाग्य, बेहद का अविनाशी भाग्य अभी बना रहे हैं ना, बेहद का अविनाशी भाग्य बना के आत्मा की परम लाइट कमा रहे हैं ना, आत्मा की परम लाइट कमाई कर रहे हैं। हाँ, अभी क्या कमाई करनी है? आत्मा को ऊपर जाना है तो क्या काम में आएगा? याद वहां करना है जहां आप जाना है। तो उस परम धाम जाना है तो तुम्हें बेहद की कला की पावर, तुम्हें यहाँ तो एक्सचेंज ऑफर है, तुम दो और बेहद की परम लाइट ले लो, लाइट गिफ्ट ले लो, लाइट गिफ्ट ले लो। सेवाएं बहुत करते हैं कितने, मगर बहुत कम आत्मा है ना, यूट्यूब चैनल बन गई अलग अलग भाषाओं, मगर बहुत कितनी आत्मा है, बहुत। सभी लग जाए नहीं, जितने देख रहे सब लग जाए तो एक दिन में आ जाए। सही बात है। एक दिन में 100 करोड़ लगा दो, देखो सारी दुनिया में ज्ञान फैल जाएगा, लोग देखेंगे दुनिया सब कुछ। जैसे एक दिन में राममय हो गया ना, हाँ, जैसे उद्घाटन हुआ तो एक दिन में राम 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 हो गया सारी दुनिया में। क्योंकि राम त्रेता में जब राम हुआ तो सारी दुनिया पर उनका राज था, और वो केवल 50 करोड़ पब्लिक थी राम में, और सारी दुनिया में 50 करोड़। आज से 300 साल पहले भी 50 करोड़ था, मगर यहाँ युद्ध बहुत होते थे। त्रेता में इतना युद्ध नहीं हुआ, असुर होते थे, जैसे रावण असुर हुआ, मगर रावण को जब मारा तो सारी दुनिया को पता चुने थे ना, यहाँ तो घर घर में हो गया, ऐसी बात हो। हाँ, तो यह तो घर घर में रावण है ना, किन किन को कहोगे? हाँ, चलिए बाबूजी, बहुत ही अच्छा आज का ये इंटरव्यू रहा और बहुत कुछ नया जानने को मिला। तो सभी दिव्य आत्माओं से ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज आए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, और इसको शेयर भी करना अति आवश्यक है, क्योंकि आपके शेयरिंग से ही आगे पहुंचेगा। एटलीस्ट वीडियो के नीचे जो शेयरिंग का बटन है वो भी आप प्रेस करेंगे तो भी यूट्यूब को पता चलेगा कि भाई ये तो शेयर कर रहे हैं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिए, अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट देखिए। मैं डेली लाइव मेडिटेशन कराता हूँ रात को 10 से 11 इसी चैनल पर, और इसके अंदर 1100 एपिसोड हो चुके हैं। अगर मॉर्निंग में मेडिटेशन करना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी द्वारा मेडिटेशन कराया जाता है, तो आप जरूर से ये चैनल भी सब्सक्राइब करिए। और मेरा स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत की यूट्यूब चैनल है, उसमें 100 से ज़्यादा दिव्य आत्माओं के लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी है, तो वो भी देखिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बापूजी, आपका दिल से धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के जवाब दिए, और इससे जो है आने वाले समय में सब लोग अपने टाइप को बदलने का प्रयत्न करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। परम शांति।
की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम